नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेहता क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम हरियाणा के करंट अफेयर करने वाले हैं। करंट अफेयर के अंदर आपके पास, आपको पता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे हरियाणा सीईटी हो, आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन हर बार ऐसे आते हैं जो आप लोगों के मार्क्स जो है काफी गैप ला देते हैं। तो हम आज की क्लास में उन क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका इस बार एक भी नंबर कट ना पाए। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आपको बता देता हूँ ये अपनी 6 माही पत्रिका आती है टाइमलाइन ऑफ हरियाणा के नाम से, इसके बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो आपसे पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके पास पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है। इस बार एक नया अवार्ड शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिससे महिलाओं को मोटिवेट किया जाएगा। तो ये जो अवार्ड है आपके पास, इस अवार्ड का नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड। ये जो अवार्ड है बच्चों, इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि आपको मिलेगा क्या इस अवार्ड में। एक तो अवार्ड मिलेगा, इसके साथ साथ 5 लाख रुपए मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिलेगी, कोई ना कोई शाल। तो जो भी महिलाएं इसके अंदर आपके पास इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट की गई हैं, उनको एक तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और साथ में क्या दिया जाएगा, शाल दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम चरण में किन 2 जिलों की लाल डोरे से बाहर की भूमि की लार्ज स्केल पर मैपिंग की जाएगी। लाल डोरे वाली जमीन आप लोग समझते हो, जैसे शहर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए बाहर की जमीन हो गई या फिर कब्जे वाली जमीन हो गई, है ना। इसी तरीके से आप लोगों को पता है, जो लाल डोरे की जो जमीन होती है ना, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों को इसके अंदर पूछा गया कि कौन से 2 जिले हैं जिनकी लाल डोरे की भूमि की मैपिंग की जाएगी। तो इसका आंसर आपके पास आएगा करनाल और सोनीपत। तो करनाल और सोनीपत आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंचकुला में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपके पास मनोहर लाल खट्टर, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है राजीव कौशल, तीसरा लास्ट ऑप्शन है देवेंद्र सिंह बबली। अब बच्चा ज्यादातर जो सोचता है वो सोचता है यार कोई ना कोई बढ़िया काम हुआ है, तो इस फेस्टिवल का आयोजन किसी बढ़िया नेता ने किया होगा। और पहला ऑप्शन आप लोगों को जब सीएम लगता है तो आप लोग सोचते हो कि हरियाणा का सीएम है तो भैया यही करेगा इनॉग्रेशन, तो बच्चा ज्यादातर इस ऑप्शन को लगा देता है। कई बच्चे सोचते हैं अमित शाह एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूरे भारतवर्ष का, बीजेपी का तो हो सकता है उससे करवाओ। लेकिन आप लोगों को बता देता हूं, हरियाणा के संजीव कौशल जी जो अपने सीएम साहब के बिल्कुल निजी है, उन्होंने इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया था। और इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, नमिता कौशल था। क्या था, नमिता कौशल। इन दोनों ने मिलकर के इसका इनॉग्रेशन किया था। किसका, आपका जो स्प्रिंग फेस्टिवल है पंचकुला में किया गया। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया या कहां शुरू किया गया, तो आपके पास आंसर आएगा पंचकुला जिले में। और आपसे पूछा जाए कि ये जो फेस्टिवल था कौन से नंबर का, तो आंसर आएगा 35वां। तो क्वेश्चन कई तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। कई बार जिला पूछ लेता है, कई बार नंबर पूछ लेता है, कई बार इसका इनॉग्रेशन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेशनल आयुष मिशन के तहत हरियाणा में जिला स्तर पर कितने बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। देखो आपसे पूछता है कितने बेड स्थापित किए जाएंगे, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं। अगर आपसे जिले के अंदर पूछे, हर जिले के अंदर जैसे ब्लॉक होते हैं, अगर आपसे पूछे ब्लॉक स्तर पर कितने बेड मिलेंगे, तो आपके पास 10 बेड मिलेंगे। किसको, ब्लॉक स्तर वालों को। अगर आप लोगों को पूछे जिला स्तर पर कितने मिलेंगे, तो आप लोगों को बता देता हूं, मिनिमम आपके पास 30 और मैक्सिमम आपके पास 50। शहर की देखा जाएगा भी कौन से शहर के अंदर कितनी जनसंख्या है, कितनी भीड़ है, उस हिसाब से ये बेड दिए जाएंगे। तो मिनिमम आपसे पूछा जाए तो कितने हैं, 30, और मैक्सिमम आपसे पूछा जाए कितने, 50, और ब्लॉक स्तर पर पूछा जाए तो फिक्स है कितने बेड मिलेंगे, 10 बेड मिलेंगे। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आता है, हरियाणा सरकार द्वारा जिस जगह पर जल भराव होता है उस जमीन को सरकार अधिकृत करेगी, और उस पर तालाब बनाए जाएंगे। तो लक्ष्य जो है उसका कितनी जमीन का रखा है। जैसे अब आप देखते हो गांवों के अंदर क्या होता है, काफी सारी मात्रा में ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो सरकार सोचती है कि भैया पानी का जो स्तर है हरियाणा के अंदर गिरता जा रहा है, तो पानी के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी, तालाब बनाएगी। और तालाब बनाने के लिए क्या करेगी, गांवों की जमीन का अधिग्रहण करेगी, जमीन को अपने अधिकार में ले लेगी। तो वो कौन सी जमीन को अपने अधिकार में लेगी, इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है यहां पर। तो कितनी जमीन कम से कम होनी चाहिए, तो उसका आंसर आपके पास आएगा 50 एकड़। जिन गांवों के अंदर 50 एकड़ के अंदर आपके पास पानी भर जाता है, उन गांवों की जमीन को क्या करेगी, सरकार अपने अंडर ले लेगी और अपने अंदर अधिकृत करके उसके ऊपर क्या बनाएगी, तालाब, ताकि जो जल स्तर है वो आपका बढ़ सके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को किस पोर्टल द्वारा उपहारों की बोली लगाई गई? तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उपहार पोर्टल। अब ये उपहार पोर्टल क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए सीएम साहब कहीं भी जाते हैं तो उनको काफी सारे उपहार मिलते हैं, तो वो उन उपहारों का क्या करेंगे? तो उन्होंने एक सोचा कि या कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिससे मेरे पास यहां से कुछ पैसा आ जाए और वो किसी सरकारी काम में लगाया जाए, क्योंकि सीएम साहब आपको पता ही है भैया शादीशुदा तो है नहीं, तो पैसे उनको चाहिए नहीं, मोह माया से दूर है। तो उन्होंने क्या किया, एक उपहार पोर्टल शुरू किया और जिसके अंदर उनको जितने भी पुरस्कार मिले होंगे उन पुरस्कारों की क्या लगाएगी बोली। तो सीएम साहब को कितने पुरस्कार मिले थे? 51। तो उन्होंने क्या करा, अपने 51 पुरस्कारों की बोली लगा दी। अब जब इन्होंने इन पुरस्कारों की बोली लगाई तो उनको लगभग कितने रुपए उनके पास इकट्ठे हो गए? तो उनके पास लगभग 1 करोड़ और 14 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए जो इनके पास यहां पर इकट्ठे हो गए बोली से, तो उन्होंने क्या किया होगा, किसी ना किसी अच्छे काम में लगा दिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है क्या, कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को किस यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री मिली है? इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन क्या इन्होंने इस उम्र में की है? नहीं, इन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी वो 1975 ईस्वी में की थी। 1975 ईस्वी में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन अब इनको क्या करी, उस डिग्री की जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने वो डिग्री अपनी मंगवा ली। अब बात करते हैं उनको डिग्री मिली किस यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है और गुरु जम्बेश्वर। तो इसका आंसर आपके पास आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्होंने 1975 में यहां से वो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की थी। और ये डिग्री इस बार इनको दी किसने? किसी प्रोफेसर ने दी होगी या किसी डॉक्टर ने दी होगी। जी हां, प्रोफेसर योगेश ने। प्रोफेसर योगेश ने इनको क्या किया है, वो वाली डिग्री इनको हाथों में दी है। और इतने सालों के बाद सम्मान के तौर पर जैसे देते हैं ना, जैसे कन्वोकेशन होती है कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, इसी तरीके से डॉक्टर योगेश कह लो या प्रोफेसर योगेश ने इनको क्या किया है, आपकी जो 1975 में इन्होंने डिग्री की थी ग्रेजुएशन की, वो इनको सौंपी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा शुरू की गई उपहार पोर्टल, जो अभी हमने किया था ना उपहार पोर्टल, कितने उपहार थे इनके पास? 51। तो आपसे पूछता है 51 जो उपहार थे पर मुख्यमंत्री को कितने उपहारों के लिए बोली लगाई गई? तो अभी मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कितने पुरस्कारों को या कितने उपहारों के लिए बोली लगाई गई, तो आंसर आएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा शुरू की गई उपहार पोर्टल पर मुख्यमंत्री की 3D प्रिंटिंग की प्रतिमा वाली जो मूर्ति थी वो कितने रुपए में बिकी है? जैसे मुख्यमंत्री की किसी ने 3D के अंदर प्रतिमा दे दी उनको गिफ्ट के तौर पर, तो उन्होंने सोचा भैया मैं 3D वाली मूर्ति का क्या करूंगा, तो उन्होंने उसकी बोली लगा दी। तो आपसे पूछता है वो कितने रुपए में बिकी होगी? 5 लाख, 2.5 लाख? अरे भैया सीएम के हिसाब से थोड़ी सी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए। तो 21 लाख रुपए का शगुन मिला उनको, 21 लाख रुपए मिले अपनी 3D के प्रिंटिंग दे। आप तुम्हारी मूर्ति की बात करें, तुम्हारी मूर्ति कोई 11 रुपए में न ले, क्योंकि तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं। जब तुम नौकरी लग जाओगे, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे, तो आपकी हो सकता है करोड़ों में भी बिक जाए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किस स्थान पर 900 मीटर का रोपवे बनाया जाएगा? अब हम बात करते हैं रोपवे जो बनाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई फेमस स्थान होता है, उसको उसके अंदर लोगों का आना जाना लगा रहे, लोग आए घूमने फिरने, तो उसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ क्रम चलता रहता है। तो आपसे पूछता है कि रोपवे 900 मीटर का कहां बनाया जाएगा? तो ये रोपवे बनाया जाएगा डोसी की पहाड़ी पे। डोसी की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? च्यवन ऋषि की वजह से प्रसिद्ध है। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, ये च्यवन ऋषि की वजह से आपके पास इसका क्वेश्चन आता है। अब ये पूछता है ये पहाड़ी पड़ती कहां है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़ में पड़ती है। महेंद्रगढ़ में पड़ती है ना, तो आपके पास अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके ऊपर काम कौन कर रहा है, तो नांगल चौधरी की जो हमारे विधायक हैं और यादव साहब, तो वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काफी सारा पैसा लगा रहे हैं, इसकी देखरेख कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टाइमलाइन ऑफ हरियाणा की। हमारी पहले जैसे 1.5 साल की अपनी बुक आती है कंप्लीट, कोई बच्चे के पास मान लीजिए अक्टूबर तक की बुक है, सितंबर तक का हमारा एडिशन है 7th एडिशन, वो चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 8वां एडिशन पूरा ना लेकर के मैं सिर्फ ये पत्रिका से काम चला लूं, तो इसलिए हमने मात्र 40-45 रुपए में आपको मार्केट में ये पत्रिका मिल जाएगी। पत्रिका का नाम क्या रहेगा? यही नाम रहेगा अपनी टाइमलाइन ऑफ हरियाणा। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, देखो इसके अंदर आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, हरियाणा का बजट मिलेगा, मंत्रिमंडल मिलेगा, पदाधिकारी के बारे में मिलेगा, कल्याणकारी योजनाएं पता चल जाएंगी, पुलिस से रिलेटेड डाटा मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, कब से कब तक का, अक्टूबर से मार्च तक का, क्योंकि 7th एडिशन में सितंबर का डाटा था। अब ये जो बुक है आप लोगों को मार्केट में कितनी की मिलेगी? 40-45 रुपए की मिलेगी। ऑनलाइन मंगवाओगे तो आपके 80 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि 40-50 रुपए तो कोरियर के लग जाते हैं। इससे बड़ी आप लोगों
लोगों को एक सिस्टम और बता देता हूं, अगर आप लोग चाहते हो किसी बच्चे के पास जैसे पुरानी बुक पड़ी है तो अच्छी बात है, वो ले सकता है पत्रिका, लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को 1 ईयर की कंप्लीट बुक चाहिए, तो आपको क्या करना है, मात्र 110 रुपए फोन पे गूगल पे करने हैं, इस नंबर पर आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी 88,038,28,000। अब ये बुक आपके पास कौन सी मिलेगी, जिसका प्राइस आपके पास 220 रुपए है, टाइमलाइन ऑफ हरियाणा का, वो बुक आपको कितने रुपए में मिल जाएगी, कंप्लीट बुक 110 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ 110 रुपए फोन पे गूगल पे करने हैं हमारे इस नंबर पे, इस नंबर पे फोन पे गूगल पे करके व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज देना, आपको 110 रुपए में कंप्लीट 1 ईयर की बुक मिल जाएगी। चाहे आपको ब्रह्मास्त्र लेनी है तो ब्रह्मास्त्र के साथ ये बुक पत्रिका दे देंगे, या फिर टाइमलाइन आती है उसके साथ आपको मिक्स करके दे देंगे, ताकि आप 1 साल का 1.5 साल का डाटा यहां से पढ़ सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वीं पास युवाओं को डेसी यानी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज फार करवाने के लिए डिप्लोमा के आधार पर कौन सा लाइसेंस दिया जाएगा। सरकार ने एक सिस्टम शुरू किया, क्या है वो, क्या कहती है सरकार की, जिन लोगों ने 10वीं पास कर ली, जिन लोगों ने क्या कर ली, 10th पास कर ली, 10th पास करने के बाद उनको क्या करेगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्या करेगी 48 सप्ताह की क्या देगी ट्रेनिंग, 48 वीक्स की क्या मिलेगी उनको ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे ही 48 सप्ताह की ट्रेनिंग करेंगे, ये 48 सप्ताह लगातार नहीं है, इनको एक वीक में सिर्फ और सिर्फ एक बार आना है, एक सप्ताह में एक बार आना है, तो इसका मतलब 48 सप्ताह में टोटल कितने दिन आना है, 48 बार आना है। जब ये 48 बार आएंगे, 48 दिन की ट्रेनिंग ले लेंगे, तो इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट मिलेगा किस चीज का, आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके पास इसका आंसर आएगा खाद बीज का, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होगी वो क्या करेगी, इनको एक डिप्लोमा देगी किसका, खाद बीज के डीलर का। जैसे ये डिप्लोमा मिलेगा तो ये अपने शहर में, अपने गांव में कहीं पर भी अपनी खाद बीज का एक भंडार खोल सकते हैं, एक दुकान खोल सकते हैं, और इस लाइसेंस को पाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, तो ये किस विभाग ने जारी किया है, किस विभाग ने लागू किया है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसका हरियाणा पुलिस द्वारा। हरियाणा पुलिस ने क्या किया है, ये आपका इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस जो है विभाग जारी किया है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए अभियान के तहत हरियाणा की किस स्थान का सदस्य निर्धारित किया गया है। तो टीबी के लिए हरियाणा जो है सबसे पहले प्रथम स्थान पर, अगर पूछे हरियाणा का स्थान टीबी मुक्त करने के लिए कौन सा है, तो आप बोलेंगे कौन सा स्थान है, प्रथम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में कितने वर्ष के बाद आरएसएस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। हरियाणा में 12 वर्षों के बाद, 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच में आरएसएस का क्या हुआ है, ये एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर आपके पास कितने दिन लगे, 12, 13, 14, केवल 3 दिन लगे। और कितने सालों के बाद यह अधिवेशन हुआ था, तो 12 सालों के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हरियाणा में आरएसएस का राष्ट्रीय अधिवेशन कहां हुआ था, तो आपसे पूछे आरएसएस का यह अधिवेशन हुआ कहां सा था, कौन से शहर में हुआ, कौन से जिले में हुआ, तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है फतेहाबाद के माजरा, गलत। सोनीपत आता है, गलत। तो आंसर आएगा पानीपत के पट्टी कल्याण गांव में। तो ये जो आरएसएस का अधिवेशन हुआ था कितने सालों बाद हुआ, 12 वर्षों के बाद। अगर आपसे पूछे हुआ कहां था, तो आप बोलोगे कहां पर, पानीपत के पट्टी कल्याण में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक, जो इनका भी अभी निधन हुआ है, उनका संबंध हरियाणा में कहां से है। ये क्या थे, एक अभिनेता भी थे, एक निर्देशक भी थे। तो आपसे पूछा जाए इनका संबंध हरियाणा में किस जिले से था, तो आप बोलोगे महेंद्रगढ़ से था। इनको क्या है, प्रमोशनल बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था हरियाणा का। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अखिल भारतीय 26वीं वन खेल कूद प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई है। फटाफट बताइए शाबाश, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछता है 26वीं खेल प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई, तो इसका आंसर आपके पास आएगा प्यारे बच्चों, पंचकुला। तो ये जो आपके पास जो प्रतियोगिता थी कहां पे शुरू की गई थी, पंचकुला में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना समझते हैं, जो घर देते हैं, है ना। आवास योजना के तहत जो सबसे ज्यादा घर दिए हैं, वो सबसे टॉप पे आते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन आती है वो किसकी आती है, रोहतक की। रोहतक में लगभग 80% जो है विकास हुआ है। अगर पूछता है दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो आपके पास दूसरे स्थान पर कौन रहा है, भिवानी। लगभग 66% लोगों को यहां पर घर दिया है जिनके पास आवास नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हरियाणा के डैश जिले में किया गया। फटाफट बताइए शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है
हरियाणा में कौन से जिले में शुरू किया गया? फटाफट बताइए, हरियाणा में कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू किया? तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास करनाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किस रोग की प्रतिरोधक किस्म जो है MH 1142 लॉन्च की गई? तो आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा मूंग। अब जिस बच्चे को ये सारी करंट अफेयर पूरी फुल डिटेल में पढ़नी है एक चीज, तो वो हमारी बुक ले सकता है। कौन सी बुक है हमारी बुक आती है, अभी आपको बताया था, पत्रिका के नाम से आती है, और ये बुक जो आती है हमारी टाइमलाइन ऑफ हरियाणा के नाम से आती है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, तो आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किस रोग की प्रतिरोधक किस्म जो है MH 1142 लॉन्च की गई? तो आंसर आएगा इसका मूंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने सांझी डेयरी का शुभारंभ किया है। तो आपके पास कब से शुरू किया है? तो अप्रैल फूल जब होता है 1 तारीख को, तो 1 अप्रैल 2023 को इस बार क्या किया है? सांझी डेयरी का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निरोगी हरियाणा योजना के तहत प्रदेश में कितने लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई? तो अगर हमसे पूछे कितने लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, तो हम बोलेंगे 3.71 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित चिरंजी लाल शर्मा महाविद्यालय कर्नल में कौन से की एंड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो आपके पास आएगा कौन सा? छठा फेस्टिवल। कौन सा? छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा पी राघेंद्र राव। क्या आंसर आएगा? पी राघेंद्र राव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुणे में आयोजित हुई थी 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसमें जो हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय है ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। तो इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अनुपमा का संबंध आप लोगों को बताना है हरियाणा के किस जिले से है। तो अनुपमा जो है आपके पास कहां से है? पंचकुला से है भैया। अनुपमा कहां से है? हरियाणा के पंचकुला जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। गीता जयंती महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में, तो आप देख रहे हैं। इसका अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इसको शुरू किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो 2023 में था, ये कौन सा था? 4th था। तो 4th आपके पास अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल था। और अगर आपसे पूछे कहां मनाया गया, तो 2023 में आपके पास कहां पर मनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में 1 से 4 मार्च तक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देश की जो है आपकी G20 के बारे में आपसे पूछा गया कि कहां पर आयोजित की गई। तो ये आपके पास कहां आयोजित की गई थी प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में। कहां पर आयोजित की गई थी? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के मात्र 5 महीने के बच्चे दुआंश गर्ग के नाम पर कितने सरकारी रिकॉर्ड रखने का रिकॉर्ड है? तो अगर हमसे पूछे तो मात्र 5 महीने का बच्चा है। कितने महीने का? 5 महीने का बच्चा। और इसने कितने रिकॉर्ड अपने पास रखे हैं? 12 रिकॉर्ड इसने अपने पास रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुलदीप मुल्तानी को हरियाणा के किस निगम का चेयरमैन बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे क्वेश्चंस में बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चा कम ही पढ़ता है। तो आपको ध्यान देना, कुलदीप मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग का क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले में बड़े स्तर पर गोवन क्षेत्र का निर्माण किया गया है? गोवन मतलब गाय। गाय से क्या बनता है? पंचामृत। तो पंचामृत बनता है, तो आप कह सकते हैं कहां पर आएगा आपके पास? जिला पंचकुला। इसको याद करने का एक तरीका है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, लिंगानुपात सुधार में किस जिले का स्थान प्रथम रहा है? तो आपके पास आंसर आएगा फतेहाबाद का। फतेहाबाद में आपके पास 871 लिंगानुपात था पुराना, और नया लिंगानुपात हो गया 917। तो बहुत ज्यादा तरक्की की है फतेहाबाद ने, और फतेहाबाद के अंदर लिंगानुपात बढ़ गया है, 917 हो गया है। गुरु राम की चंद्र प्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कितनी राशि से सम्मानित किया गया है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 51,000। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछता है, पोषण स्तर सुधार हेतु किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके पास पूछता है कि पहले नंबर पे कौन है? तो आप बोलोगे पहले नंबर पे आपके पास फरीदाबाद आएगा। पहला स्थान जिसको प्राप्त हुआ फरीदाबाद को। दूसरा स्थान आपसे पूछता है किसको प्राप्त हुआ? तो आप बोलोगे नारनौल को। और अगर आपसे पूछता है तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे किसको? अंबाला को। तो इनका जो लेवल है आपके पास पहले, दूसरे, तीसरे पर है। सबसे पहली पोजीशन है फरीदाबाद की, दूसरी नारनौल की, तीसरी अंबाला की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य स्तरीय पशु मेला जो कि 11 से 13 मार्च तक लगा था, कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे कि कहां पर लागू किया गया था? आपके पास चरखी दादरी। तो ये थी आज की क्लास। तो बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप फुल डिटेल में और ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी टाइमलाइन ऑफ हरियाणा की बुक ले सकते हैं, जिसकी मैंने आपको फोटो भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो आप लोग इस बुक
को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मात्र 110 रुपए में आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो ऑनलाइन मंगा सकते हो। अगर आप चाहते हो केवल पत्रिका से काम चलाना कि मुझे सिर्फ 6 महीने की पत्रिका पढ़नी है, लेटेस्ट डाटा 6 महीने में क्या क्या आया है, क्या क्या चेंज हुआ, तो आप हमारी बुक मार्केट से मात्र 40-45 रुपए में आपको मार्केट में ये बुक मिल जाएगी और आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पिछले 1-1.5 साल का डाटा चाहिए तो आप इस बुक का जो 7th एडिशन था उसके साथ इसको मिक्स करके कर सकते हो। 7th एडिशन प्लस में 6 महीने की पत्रिका, आपको ये बुक सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी मात्र 110 रुपए में। आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं 88,038 28,000। थैंक्स ए लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 88,038 28,000 3 जीरो आपके पास यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर।